जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों। आप कितना भी समझाओ, शास्त्रों में कितना भी लिखा हो, लेकिन हमारी जो आदत बनी हुई है आज तक, हमारी जो विचारधारा बनी हुई है आज तक, जब जब विपत्ति आती है उसने स्वीकारा कि नहीं, हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन जब जब इस प्रकार की विपत्ति तीव्र आती है तब न जाने मन क्या कह लेता है, मन में ऐसे विचार पैदा हो ही जाते हैं कि हम भगवान से मांग ही लेते हैं। या तो हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है, हमारे संस्कार ऐसे बने हुए हैं। तो हमने पूछा मांगने से क्या हो जाता है? बोले महाराज जी थोड़ा हल्कापन लगता है, भगवान के पास कहने से क्या लगता है? थोड़ा मन का जो बोझ है, मन का जो भार है, मन की बहुत वेदना तीव्र है, कष्ट जो बहुत भीषण से आ रहे हैं, उस परिस्थिति में जब हम प्रभु के आगे रो लेते हैं, कह देते हैं, कुछ निवेदन कर देते हैं, भावना भा लेते हैं, तो हल्का सा हो जाता है। कभी कहा जाता है ना, मन में जब बहुत भरा हो, गुबार सा भरा हो, तो अपने बड़ों के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने प्रभु के आगे निवेदन करने से वो भार उतर जाता है, हल्का हो जाता है। ऐसे ही अब हम आपको बहुत अच्छा आज रास्ता बताते हैं। चलो ठीक है, वो आप लोगों की भावना है कि बगैर मांगे कुछ नहीं होता, जब हम मांगने का तरीका ही बता देते हैं। रही बात उसकी कि प्रभु के आगे कहने से मन का भार हल्का हो जाता है, तो भार हल्का करने के लिए हम मना भी नहीं कर रहे। ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं। यदि आपको बहुत पीड़ा है, शारीरिक वेदना है, मानसिक तनाव है, पारिवारिक समस्याएं बहुत सारी हैं, आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में बहुत सारी हैं, जब तीव्र वेदना हो जाती है तो आंसू आ ही जाते हैं। उसके लिए मना नहीं कर रहे हम। मन में यदि बहुत ज्यादा गुबार भर गया, उसको निकालने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। प्रभु के आगे ठीक है कह देना, गुरु के आगे ठीक देना, बड़े कष्ट है, कहने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा। सुनो, कहो, कोई बात नहीं। यदि बहुत ज्यादा सामर्थ्य के बाहर हो रहा है, इतनी शक्ति नहीं है कि आप संभाल सको उसे, अपने आप को, और आपके मुख से निकल जाए, जैसे मान लीजिए अपन रास्ते में चलते हैं, कील चुभ जाए, व्यक्ति जानता है कि नहीं डरना चाहिए, कील चुभने के पश्चात इतनी तीव्र वेदना होती है कि वो आवाज निकल जाती, चीख निकल जाती है। जो स्वाभाविक रूप से जो प्रक्रिया घटित हो रही है उसके लिए निषेध नहीं कर रहे हम किसके लिए निषेध करना चाह रहे हैं, आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं उस बात को। म्यूजिक कहां बज रही? जो तीव्र वेदना होती है, हम क्या निषेध करना चाह रहे हैं? यदि वेदना में सहन नहीं हो रहा है तो उस समय कथनचित शब्द निकल भी जाए तो निकल जाने दो, तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन निकलने के पश्चात भगवान कुछ ऐसा कर दो ये नहीं कहना। तो फिर कहना क्या? जब जब कष्ट आए तो उसे दूर कैसे करें, मांगने कैसे जाए हम प्रभु के पास? एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। यदि आप अपना कुछ मनोवांछित फल चाहते ही हो, कुछ प्राप्त करना चाहते ही हो, चाहे आप पैसा चाहते हो, चाहे आप शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हो, चाहे आप अच्छा घर चाहते हो, चाहे आप गाड़ी चाहते हो, अथवा क्या चाहते हो इसके अलावा, क्या चाहते हो आप लोगों की चाह? चलो आज एक मंत्र देते हैं आपको। सोच रहे हैं आज एक मांगने का मंत्र दे दें, आपकी मनोकामना पूर्ण करने का एक मंत्र दे दें, जिससे आपकी मंशाएं पूर्ण हो जाए, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं, जब तक वो कहे नहीं तो वो उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। चूंकि अब आपसे छूट नहीं सकता है, आज एक मंत्र देते हैं,
गारंटी है, सफलता अवश्य मिलेगी। दे दे एक मंत्र, जो व्यक्ति जो चाहता है। यदि आप पैसा चाहते हो, पैसा भी मिलेगा। यदि आप दुकान चाहते हो तो दुकान भी मिलेगी। यदि आप मकान चाहते हो तो मकान भी मिलेगा। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हो, निरोगी काया चाहते हो, तो वो भी मिलेगा। बिल्कुल। और मांगने के लिए चलो छूट देते हैं मांगने के लिए, लेकिन तरीका हमारा अपनाना। अंततः तो आपको करना क्या है? आपकी इच्छा पूर्ण करना है ना? ठीक है। इच्छा पूर्ण करने के लिए आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है। जिस व्यक्ति को जो भी चाहिए उसकी ओर वो देखे, लेकिन किस दृष्टि से देखे उस दृष्टि को बता रहे हैं। एक ऐसा सूत्र दिया है, गुणेषु प्रमोदम का सूत्र। कौन सा सूत्र है? गुणेषु प्रमोदम का सूत्र। जो आपसे अधिक गुण वाला है, जो आपसे अधिक पैसे वाला है, जो आपसे अधिक अच्छे स्वास्थ्य वाला है, जो आपसे अधिक अच्छा सुखी है, जो आपसे अधिक निश्चिंत है, निष्फिक्र है, जो आपसे अधिक जीवन में आनंद से रहना जानता है, जो आपसे अधिक हर क्षेत्र में बहुत आगे है, और आप वो चाहते हो प्राप्त करना अपने जीवन में, जो भी वो आप प्राप्त करना चाहते हो, आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रभु को और उस व्यक्ति को देख करके अपने मन में एक भावना पैदा करना। कौन सी भावना? प्रसन्नता और आह्लाद की भावना अपने भीतर प्रकट करना। आप लोग अपने से अधिक पैसे वालों को देख करके प्रसन्न होते हैं कि ईर्ष्या करते हैं? अंदर से बताना। जितने व्यापारी बैठे हैं, उसी क्षेत्र में वो भी काम कर रहा है जिस क्षेत्र में आप हो। उस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं और वो उसी दूसरी फील्ड में भी वही है। तो निमित्त उसको बोल ना, आवाज म्यूजिक बंद कर दे। जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो, जिस रास्ते में आप बिजनेस कर रहे हो, और वो कॉम्पिटिटर है, वो बिजनेस कर रहा है उसी क्षेत्र में और आपसे बहुत बड़ा है, आपसे बहुत आगे का है, उसे देख करके आपको क्या भाव उत्पन्न होते हैं आपके मन में? उसकी बढ़ोतरी को देख करके आपके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि आनंद का भाव पैदा होता है? कौन सा भाव पैदा होता है? आप कपड़े के बिजनेस में हो, पावरलूम है मान लो, क्योंकि यहां पावरलूम का बिजनेस बहुत है। अब आपने कॉम्पिटिटर को देखते हो, आपकी ग्रोथ 20% और उसकी ग्रोथ 50% है। अथवा आप दोने की फैक्ट्री वाले हो, दोने की फैक्ट्री है, पत्तल दोने की, और एक ही की फैक्ट्री नहीं, यहां पे बहुत सारे लोगों की फैक्ट्री होगी और बहुत सारे जैन लोगों की भी होगी, है ना? नहीं है? है। जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, आपसे ज्यादा ग्रोथ उसकी है, आपसे ज्यादा टर्नओवर उसका है, आपसे ज्यादा बिजनेस उसका हो रहा है। उसके बिजनेस को देख करके आपको क्या जलन की भावना होती है कि आह्लाद की भावना उत्पन्न होती है? बताना थोड़ा। महाराज जी, नेचुरली बढ़ेगा उसका बिजनेस, मुझे खुशी होगी कि मुझे दुख होगा? क्या होता है? सही सही बताना। दूसरे की दुकान बहुत चल रही है और आपकी दुकान उतनी नहीं चल रही है,
और आजू बाजू में है, उसकी चलती हुई दुकान को देख करके आपको जलन होती है कि आप ये सोचते हैं उसका बहुत तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, उसका भाग्य गजब का है, उसके काम करने की कला बहुत अच्छी है, उसके बिजनेस करने का एटीट्यूड बहुत गजब का है। काश मैं भी वैसा एटीट्यूड डेवलप कर सकूं, ये भावना उत्पन्न होती है कि उसके बढ़ते हुए बिजनेस को देख करके ये भावना उत्पन्न होती है। अंदर ही अंदर आप कुड़ने लगते हैं, अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। कौन सी भावना होती है बताओ? सारे वो बढ़ रहा है तो वो अपने पुण्य से बढ़ रहा है, अपनी कला से बढ़ रहा है, अपने आर्ट से बढ़ रहा है, अपने एटीट्यूड से बढ़ रहा है, अपने दिमाग से बढ़ रहा है। ठीक है, आप उस बहुत आनंद से भरते हैं। ये तो सोचता होगा कि मैं भी ऐसा बढ़ूं, ये तो आप सोचते होंगे, लेकिन उसको देख करके जलन की भावना ज्यादा होती है, ईर्ष्या की भावना ज्यादा होती है कि दूसरी भावना ज्यादा होती है, खुशी की भावना ज्यादा होती है। जितने लोग बैठे हैं अपने से अधिक ज्ञानी को देख करके, चलो बिजनेस का बाद में लेते हैं, वो तो आप थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अधिक ज्ञानी को देख करके ईर्ष्या होती है कि प्रमोद का भाव, आनंद का भाव उत्पन्न होता है। क्या कला है उसके पास? थोड़ा धीरे से बताओ तो हमें। अपने से अच्छे स्टूडेंट को देख करके उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, खुशी होती है कि कौन सा भाव उत्पन्न होता है? महिलाओं से पूछ रहे हैं, अपने से अधिक सुंदर स्त्री को देख करके खुशी होती है कि अपने आप को कोसते रहते हो, उससे जलते रहते हो? अंदर से सोच करके बोलना जो होता है आपके साथ। अपने से अधिक किसी को नाम मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसके गुणों के कारण मिल रहा है, उसके गुणों को देख करके आनंद पैदा होता है कि नहीं होता है? उसके पैसे को देख करके आपका मन विभोर हो जाता है कि आपका मन उदास? सभी से पूछ रहे हैं। जीवन में यदि आगे बढ़ना है, जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तो एक सूत्र आचार्य भगवान देकर के हम सबके लिए गए। जीवन में जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, सूत्र देकर के, बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, सूत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत मार्के का है। जब जब हम ईर्ष्या से भरते हैं किसी अच्छे को देख करके, जब जब मन में ये जलन का भाव पैदा होता है अपने से अधिक गुणी को देख करके, अपने से अधिक पैसे वाले को देख करके, अपने से अधिक जो सुखी है उसे देख करके, तो नियम है हम और अधिक पतन करते चले जाते हैं अपना। ये नियम है। और दूसरी की खुशी को देख करके हमारे भीतर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, तो नियम से हमारा उत्थान धीरे धीरे और होने लगता है। हर बिजनेसमैन दूसरे को देख करके ईर्ष्या करता है। उसे देख करके वो ये नहीं सोचता कि मुझे भी क्या परिवर्तन करना है, उसे देख करके सोचता है इसे क्यों मिल रहा है, इसका क्यों बिजनेस बढ़े जा रहा है। चाहते आप है कि मैं भी उतना ही बड़ा हूं। आज इस साल मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर है, देख लेना अगले साल 90 लाख का रह जाएगा आपका। आजमा करके देख लेना। जब जब आप ईर्ष्या से भरोगे किसी पड़ोसी को देख करके, उसके बिजनेस को देख करके, नियम से आपका टर्नओवर घट करके रह जाएगा। और जब जब आप उसके बिजनेस को देख करके अंदर से आनंद से भर उठोगे, तो नियम से आपकी भी ग्रोथ होगी। जो शरण लेने वाला प्रभु की होता है, जो गुरु की शरण लेने वाला होता है, गुरु और प्रभु के पास आकर के कुछ चीज सीख करके जाता है और एक शिक्षा लेकर के जाता है। मुझे यदि जीवन में ऊंचाइयों को छूना है तो इस प्रकार के गुण अपने भीतर लेकर के आना चाहिए। और वो गुण है गुणेषु प्रमोदम। गुणी जनों को देख हृदय में मेरी
प्रेम उमड़ आवे। गुणेशु प्रमोदम का मतलब, मेरी भावना में पंक्ति आती है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्या उमड़ आवे, प्रेम उमड़ आवे। अभी तो क्या उमड़ता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। अभी क्या हो रहा है, गुणेशु प्रमोदम का मतलब होता है प्रेम की भावना उमड़ना चाहिए, जो हमसे अच्छा है, और अच्छा हर क्षेत्र में, अच्छा धर्म में भी है, अच्छा व्यापार में भी है, अच्छा सुख में भी है, अच्छा क्वालिटीज में भी है, अच्छा नाम में भी है, हर क्षेत्र में जो आपसे बेटर है, जो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। दुनिया की रीति देखना, संसार की रीति देखना, हर एक वो व्यक्ति अपने से बड़े को देख करके ईर्ष्या करता है। प्रायः एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन हर प्राय संसार में जो देखने में आता है, हर बिजनेसमैन अपने से बड़े को देख करके जलता है, हर ज्ञानी अपने से बड़े ज्ञानी को देख करके जलता है, हर वो स्टूडेंट टॉप में आने वाले स्टूडेंट को देख करके खुश होते हो कि जलते हो। उतने मार्क उसके कैसे आ गए, मेरे क्यों नहीं आए, मेरे मार्क्स ज्यादा आना चाहिए तो ठीक है। नहीं, समझने की कोशिश करना। जीवन में यदि आप कष्ट में डूबे हो, परेशान हो, बड़े दुखी हो और आगे बढ़ना चाहते हो, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल जो घटित हुआ हमने देखा है। एक व्यक्ति परिचित है, मुझसे जानते हैं, नए नए बिजनेस में एंटर हुआ, सराफे के बिजनेस में उसने बिजनेस करना शुरू किया। वह अपने से जब जब बड़े व्यापारी को देखता था, उसकी एक भावना होती थी कि मेरा बिजनेस भी बिल्कुल वैसा ही बढ़े। जब वो अपने बड़े व्यापारी से मिलने के लिए जाता था, बॉम्बे आदि, दिल्ली आदि अन्य सिटीज में परचेसिंग करने के लिए, कुछ सेल करने के लिए, जो भी है, तो उसने अपने जीवन में नियम बनाया। जानते हो क्या करता था, जब भी उसके पास जाता था तो उसके चरण स्पर्श करता था। अब उस व्यापारी ने पूछा, भाई तुम मेरे पैर क्यों पड़ते हो? जिसके साथ घटना है उसको वो बता रहे हैं आप लोगों को। उसने पूछा, मैं तो इस क्षेत्र में हूं, आप भी इस क्षेत्र में हैं, अपन तो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, तो पैर पड़ने की क्या आवश्यकता है? उसने व्यक्ति ने कहा, मैंने एक चीज सीखी है अपने गुरु से, यदि मुझे आगे बढ़ना है तो जो मुझसे खुद बहुत आगे है उसे देख करके मैं अंदर से हर्ष लाना शुरू करूं, उसे देख करके मैं अंदर से उसे विश करूं, उसे देख करके मैं अंदर से झुक जाऊं, उसके गुण को देख करके मैं अंदर से आह्लाद से भर जाऊं। क्योंकि जब जब मैं आपके पास आता हूं, मेरे मन में ये भाव होता है कि मुझे भी आप जैसा बड़ा बनना है। इस कारण मैं आपके चरण स्पर्श कर लेता हूं, बस और कुछ नहीं करता था। जब भी उससे मिलता था वो उसे बहुत अच्छे से विश करता था। उसने कभी उससे ईर्ष्या नहीं की, बस उससे हमेशा विश करता था, उसके चरण स्पर्श करता था जाकर के। और कुछ समय के पश्चात जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था, लगभग 2 से 3 साल बीतने पर अब वह लगभग उसी लेवल में पहुंच गया है जिस लेवल में वो उसका टॉप बिजनेसमैन था। जो उसने अभी 0 से स्टार्ट किया था उससे परचेसिंग करना, आज उसका वो सबसे बड़ा बायर बनकर बैठ गया है। उसने इस बात को हमें बताया, बोले महाराज जी, मेरे मन में पता नहीं क्या बात आती थी, मैं जब भी उसके पास जाता था तो उसे देख करके, उसके बिजनेस को देख करके मुझे ये लगता था कि बिजनेस होना चाहिए तो ऐसा। नंबर 1 बिजनेस था उसमें इंडिया में, सराफे का काम। तो मैं जब भी जाता था तो उसके पैर पड़ लेता, उसको विश करता, और मेरे मन में ऐसा परिवर्तन आया और मेरे बिजनेस में भी ऐसा परिवर्तन आया कि आज मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना कैसे बढ़ गया। साइकोलॉजी ये कहती है, जब हम प्रेम के भाव से भरते हैं,
अपने से अधिक गुणी को देख करके, अपने से अधिक प्रसन्न व्यक्ति को देख करके। जब हमारे भीतर भी प्रेम की भावना पैदा होती है, वे आनंद की भावना पैदा होती है, तो हम पूर्ण रूप से अपने आप को रिसेप्टिव बना लेते हैं इस ब्रह्मांड में रहने वाली सी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने के लिए। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से रिसेप्टिव बन जाता है, ग्रहण करने योग्य बन जाता है, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली नए नए क्रिएटिव विचार पैदा होते हैं। ऐसे विचार पैदा होते हैं जिस विचारों का यदि वो उपयोग कर ले तो स्वतः ही उसे नई नई दिशाएं मिलते चले जाती हैं, स्वतः ही उसे नए नए रास्ते मिलते चले जाते हैं। वो रास्तों का विचार तभी आता है जब व्यक्ति आनंद के क्षणों में भरा हुआ होता है, और जब जब व्यक्ति ईर्ष्या के क्षणों में भरा हुआ होता है, ईर्ष्या से अपने आप को भरता है, तो नियम से उसका जो दिमाग है नई सोच को पैदा करने से अपने आप को रोक देता है। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार पैदा ही तब होते हैं जब हम प्रसन्नता और आनंद से भरे हों। जब व्यक्ति क्रोध आदि के परिणाम से भरा हो, ये तो सामान्य से हर कोई जज कर सकता है। जब व्यक्ति द्वेष आदि के परिणाम से भरा हो, जब व्यक्ति किसी का गलत सोच की भावना से भरा हुआ है, ईर्ष्या के परिणाम से भरा हुआ है, तो वो अपनी सारी एनर्जी जो लगाता है, जो सारी ऊर्जा का उपयोग करता है, सिर्फ अपने आप को नष्ट करने में, उसको नीचा दिखाने में, उसको पीछे ढकेलने में, उसको पीछे खींचने में। जब जब आप ईर्ष्या करते हो अपने कॉम्पिटिटर से, देखना, तो आप जो सोचोगे दिन भर उसको ढकेलने का ही सोचोगे। आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं चिंतन कर सकते, क्रिएटिव सोच ही नहीं सकता व्यक्ति, नियम है ये। क्रिएटिव विचार आते ही जिंदगी में तब है, अच्छे विचार होते ही पैदा तब है जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहे, मानसिक अस्वस्थता का मतलब जब व्यक्ति ईर्ष्या के भावों से भरा हुआ होता है, जब व्यक्ति द्वेष के परिणामों से भरा हुआ होता है, जब व्यक्ति क्रोधाग्नि में जलता रहता है, तो मानसिक अस्वस्थता कहलाती है। और मानसिक अस्वस्थता में जीवन में कभी भी उन्नति के विचार नहीं आ सकते। साइकोलॉजी ये कहती है, बिल्कुल मनोविज्ञान बिल्कुल यही कहता है। यानी जो भी लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नए नए इन्वेंशन होते हैं, नई नई खोज होती है, कुछ भी मार्केट में व्यक्ति अचानक बढ़ता है, तो देखना उसके मन में वो विचार पैदा कब होता है। वो विचार पैदा ही तब होता है जब वो क्रिएटिव होता है, यानी रिसेप्टिव होता है, तैयार रखता है अपने आप को इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस ब्रह्मांड से ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में ढालने के लिए। और ये विचार आते जब हैं जब हम आनंद से भरे हुए होते हैं। तो जब व्यक्ति प्रमोद की भावना से भरता है, प्रेम की भावना से भरता है, गुणियों को देख करके आह्लाद की भावना से भरता है, तो उसका मन मस्तिष्क जो है हमेशा तैयार हो जाता है कुछ अच्छा करने।